क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं या फिर एक्साइटेड होते हैं या किसी को प्यार करते हैं तो उनके पीछे की वजह क्या है? और क्या आप जानते हैं जो भी अब तक आपकी ग्रोथ हुई है उसकी वजह क्या है? और क्या आप जानते हैं आपके मेटाबॉलिज्म की वजह क्या है? तो इन सब की वजह है हार्मोन्स। हार्मोन की पहली डिस्कवरी की कहानी शुरू होती है 1902 में, जब ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग और अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट विलियम एम बेलिस ने सिक्रेटिन नाम के हार्मोन को पहली बार ऑब्जर्व किया। स्टार्लिंग और बेलिस ने विविसेक्शन का इस्तेमाल किया कुत्तों पर। अब विविसेक्शन क्या होता है? तो ये एक एनिमल सर्जरी की जाती है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो इसका एम क्या था? तो यहाँ पे ये जानना था क्या नर्वस सिस्टम पेनक्रियास की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि पेवलोव ने सजेस्ट किया था। बेलिस को विविसेक्शन का लाइसेंस 1890 से था और वे 1900 से फिजियोलॉजी सिखाते थे। स्टार्लिंग के बायोग्राफर जॉन हेडरसन के मुताबिक स्टार्लिंग और बेलिस कंपल्सिव एक्सपेरिमेंटर्स थे, मतलब वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। और स्टार्लिंग का लैब लंदन का सबसे बिजी लैब था। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कुत्ते के ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, उसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया और जो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज हुआ वो कलेक्ट किया। उनको हैरत तब हुई जब उन्होंने देखा कि जब वो एसिड कुत्ते के स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं तो ये पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये तब भी होता था जब नर्व्स जो कि पैनक्रियास को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं वो कटी हुई थी। इससे उन्होंने समझा कुछ और भी है नर्व्स के अलावा जो पैनक्रिएटिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। बेलिस और स्टार्लिंग ने समझा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड एंटर होने पर एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है जो पैनक्रियास को सिग्नल देता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करे। उन्होंने इस सब्सटेंस को सिक्रेटिन कहा, जो कि लैटिन शब्द में सिक्रेटो से डिराइव हुआ है, जो सिक्रेशन को सिग्निफाई करता है। उन्होंने प्रपोज किया कि सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स पर अपना असर डालता है। अब बेलिस और स्टार्लिंग ने देखा कि जब एसिड ड्यूडेनम में एंटर होता है तो वो सिक्रेटिन रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में। सिक्रेटिन ब्लड स्ट्रीम के जरिए पैनक्रियास तक पहुंचता है, जहां वो पैनक्रिएटिक सेल्स को सिग्नल देता है कि वो अब बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड रिलीज करे, ताकि एसिडिक काइंड, जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसको न्यूट्रलाइज करे जो स्टोमक से आता है। ये डिस्कवरी हार्मोन्स के एग्जिस्टेंस का पहला क्लियर एविडेंस था कि एक केमिकल मैसेंजर जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए डिस्टेंट ऑर्गन्स पर अपना असर डालता है।